हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का मिलान कौन सा सही होगा। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है वो ध्यान रखना है। तो एसिटिक अम्ल हमारा सिरका में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हुआ इसमें ए का। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में मिलता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस में मिलता है, तो नींबू वंश के जितने सारे फल हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सही है, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन 4, ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया या जीवाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं, का उपयोग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है वो बताना है। पहला है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनाने में, डबल रोटी पकाने में या गन्ने के रस के किण्वन में। तो किस में यूज नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है बैक्टीरिया का, डबल रोटी पकाने में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो डबल रोटी पकाने में किसका यूज होता है, तो कवक ब्रेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है, तो राइजोबियम का यूज होता है। दही बनाने में अगर बात करें बैक्टीरिया का नाम तो क्या है, लैक्टोबैसिलस है। और गन्ने के रस के किण्वन में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है, तो जाइमोमोनास मोबिलिस का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है वो बताना है। पहला है संचरण, दूसरा वनोमूल्यन, मरुस्थलीकरण या अपर्दन। तो इनमें से संचरण भिन्न है, क्यों। अगर वनोमूल्यन की बात करें तो इसमें होता क्या है, तो कृषि हो गया, ईंधन या अन्य कार्यों हेतु लकड़ी की आवश्यकता के कारण वृक्षों के समूह को नष्ट करना होता है वनोमूल्यन में। ठीक है, अगर मरुस्थलीकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी निश्चित भूभाग के मृदा अपरदन, ठीक है, जल की कमी, वनोन्मूलन आदि कारणों से बंजर होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और अपरदन की बात करें तो अपरदन में क्या होता है, तो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत की तीव्र जल प्रवाह हो गया या वायु वेग आदि कारणों के द्वारा धीरे धीरे क्या होना होता है, नष्ट होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, या श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन ये भी सही है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है ये भी सही है, और पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है ये भी सही है। तो इसमें से सही कौन नहीं है, तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में शुद्ध पदार्थ का क्या होता है, उसके अशुद्ध रूप से पृथक किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मछली या मत्स्य में जो क्लोम होता है कार्य क्या है, क्लोम या गिल का कार्य क्या है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना होता है, या वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है, या जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना होता है, या जल में उपस्थित विलय या घुलनशील को ऑक्सीकृत करना होता है। तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जल में उपस्थित विलय घुलनशील को ऑक्सीकृत करना होता है। ठीक है, तो मछलियों का जो क्लोम होता है क्या है, प्रमुख श्वसन है ना, श्वसनांग है, जिनका कार्य जल में घुलित ऑक्सीजन O2 होता है को रुधिर में अवशोषित करना एवं रुधिर में एकत्रित CO2 को निष्कासित करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है वो बताना है। पहला है प्रयोग, दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण, तीसरा अनुमानिक एवं समानीकरण या समस्या की पहचान। तो ऑप्शन यहाँ 4 सही होगा। ठीक है, समस्या की पहचान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जली लकड़ी का उत्पाद है, जली लकड़ी का उत्पाद है क्या है वो बताना है। पहला है CO2 है, जलवाष्प है, या N2 है। कूट दिया हुआ उसमें से बताना है, केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, केवल 3 होगा, या 1 और 2 दोनों होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जली लकड़ी का उत्पाद क्या क्या है, तो CO2 निकलता है और जलवाष्प। ओके,
तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का उपयोग होता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन की जांच के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और एक और रसायन का उपयोग होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हमारे शरीर में अगर बात करें तो हमारा शरीर लगभग 15% भाग है, 15% हमारे शरीर का जो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है वो बताना है। पहला सीएनजी, दूसरा है पैराफिन मोम, या बिटुमिन, या केरोसिन तेल। तो ये तीनों तो हैं। केरोसिन तेल तो पेट्रोलियम का उत्पाद है, पैराफिन भी है और बिटुमिन भी है। तो पहला यहाँ सीएनजी आ रहा है। ठीक है, सीएनजी हमारा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। यह मुख्यतः मीथेन और कुछ एथेन से बनी होती है। ठीक है, सीएनजी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सा गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं जो सिलेंडर में भर के कौन सा गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, तो पहला है हवा, दूसरा है ऑक्सीजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या चौथा ऑक्सीजन एवं हीलियम। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑक्सीजन एवं हीलियम का। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अस्पतालों में भी किया जाता है, फिर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों के दौरान भी किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, विलंबित सूक्ष्मकण, या नाइट्रोजन ऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा, विलंबित सूक्ष्मकण होगा। ठीक है, विलंबित सूक्ष्मकण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में मिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है वो बताना है। ठीक है, पहला है, अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, या फिर अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माशोषी है, या अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षक है वो बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2 सही होगा, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और यही कारण है कि और यही कारण है इसकी वजह से क्या कहा जाता है कि तनुकरण करते समय जल में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाने की सलाह भी दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है किस तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह करता है, या समतल उत्तल लेंस की तरह, या अवतल दर्पण की तरह, या अवतल लेंस की तरह। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही होगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, अगर हम पानी के ऊपर यानी बाहर जो वायु का बुलबुला होता है किस तरह कार्य करता है, यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, और पानी के नीचे अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि अब क्या होगा, तो जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्यों होता है, तो जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसी वजह से जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे होते हैं उसके आंतरिक सतह पर टीन से पुती होती है ना कि जस्ते की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड डैश है। अधातु ऑक्साइड क्या है वो बताना है। प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही होगा, ये प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्टर अम्लीयता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संगठक है क्या क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एड्रीनलिन क्या होता है वो बताना है। तो इसमें क्या होता है,
जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के असमंजन में शरीर की सहायता करता है। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जो हार्मोन एड्रिनल होता है वो क्या करता है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को असमंजन में शरीर की सहायता करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो किसी द्रव पर अगर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है, ठीक है। उसका मुख्य कारण क्या है वो बताना है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, इसमें दो सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है वो बताना है। ऊष्मा का सुचालक होता है या उस विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत का कुचालक होता है या थर्मोप्लास्टिक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा, 3 सही होगा। क्यों, तो विद्युत का एक क्या है, कुचालक है, इसी वजह से विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर, ठीक है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो एलईडी अच्छा होगा या सीएफएल अच्छा होगा ये बताना है, ठीक है। तो एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ऑप्शन एक ही हमारा यहाँ पे सही होगा। एलईडी बहुत बेहतर अच्छा होता है और सीएफएल में क्या होते हैं, विषैले गैस होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने जितने सारे लगभग कुछ बहुत साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।